हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको अपने प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से किन किन आर्टिकल्स में से किन किन टर्म्स को पढ़ना है, किन किन न्यूज़ में से क्या क्या देखना है और क्या नोट करना है, किस सब्जेक्ट में किस चीज़ पर फोकस करना है। तो चलिए फर्स्ट पेज से शुरू करते हैं। पहले पेज पे दो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली आज। पहला तो हमास के जो एक लीडर हैं, 62 वर्ष के लीडर थे हमास के, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, असैसिनेशन हो गया उनका। ईरान में उनका असैसिनेशन हुआ है और ईरान ने बोला है कि इज़राइल से कि इज़राइल ने ठीक नहीं किया और इज़राइल को इसका जो फल है वो भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। खैर अपने से ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ये इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा, इंडिया की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें अगर, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ब्रीच की बात चल रही है। जो संसद के विशेषाधिकार हैं उनको लेकर के बात चल रही है। अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी का कुछ मुद्दा हुआ था, वो मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, तो विशेषाधिकार से संबंधित जितने प्रावधान हमारे संविधान में हैं वो पढ़ना आवश्यक है। उससे संबंधित प्रश्न लगा लीजिए, उसके ऊपर एक मेंस के एक दो उत्तर लिख लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो गया है मुद्दा। लगातार 2-3 पेजेस में देखने को मिला, पहले पेज में भी देखने को मिला, फिर उसके बाद चौथा या पांचवा पेज था, उसमें भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर एक न्यूज़ थी और हो सकता है कि 1-2 दिन में आर्टिकल्स भी आना शुरू हो जाएं। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पर। एक छोटी सी न्यूज़ थी, 2 ही न्यूज़ थी, एक हिमाचल प्रदेश को लेकर के थी और एक गुलाब चंद कटारिया को लेकर थी। हिमाचल प्रदेश वाली आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के 37वें गवर्नर बने हैं, ये महत्वपूर्ण है। पंजाब का जो पीसेस देते हैं उनके लिए और साथ ही में उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी स्टेट की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की। पूछा जा सकता है किसी स्टेट का कौन सा गवर्नर है, छोटे मोटे सवाल सब आते रहते हैं कभी कभी। पेज नंबर 3 पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, एक ऐड था बड़ा सा। पेज नंबर 4 की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको बचाने के लिए जो एक्ट 2002 में लाया गया था, उसको लेकर के एक छोटी सी न्यूज़ है। तो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस टर्म को पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक्स में जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग वाले चैप्टर में, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग वाले में जाकर पीएमएलए को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में आया है। देखिए, द हिंदू पढ़ने का यही तरीका होता है। आपको द हिंदू में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको द हिंदू से ये आइडिया लगाना है कि किस सब्जेक्ट में क्या महत्वपूर्ण है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टर्म न्यूज़ में आया है, उसके आसपास की खबरें जो है वो न्यूज़ में आई हैं, तो उसके आसपास की चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर में। तो आपको लगेगा अरे ये कहाँ से पूछा गया, ये महत्वपूर्ण क्यों था। वो महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि द हिंदू में लगातार चल रहा था, इसी को द हिंदू पढ़ना कहते हैं। द हिंदू की खबरों को नहीं रटा जाता है कि किस दिन किसने किसको क्या कहा, राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर को क्या कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या जवाब दिया, ये नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 5 पे आइए। के हेमा कमेटी एक बनी केरल में, कंडीशन ऑफ वुमेन वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो अब उस कमेटी ने क्या बोला क्या नहीं बोला महत्वपूर्ण नहीं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है इस कमेटी का नाम, इसकी केस स्टडी महत्वपूर्ण है। आप वुमेन एम्पावरमेंट में इस कमेटी का नाम लिख सकते हैं कि जो महिलाओं के कंडीशन को लेकर के फिल्म इंडस्ट्री में एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है के हेमा कमेटी। तो ऐसे कुछ जो फैक्ट आप डालते हैं अपने उत्तर में, तो आपका उत्तर एक थोड़ा तथ्यात्मक बन जाता है, तो कुछ बोल बच्चन नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पे आर्टिकल्स थे कुछ, और उसमें ग्लोबल पैंडेमिक ट्रेटी की बात की गई है। जब 2 साल बीत चुके हैं पूरे ग्लोबल पैंडेमिक ट्रेटी को लेकर के सुलह समझ बनाने की, लेकिन 194 देश जो WHO के हैं वो एकजुट हो नहीं पा रहे हैं किसी मुद्दे पे, ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी पे, कि वैश्विक रूप से एक महामारी को लेकर एक संधि हो जाए कि हर देश दूसरे देश की किस प्रकार सहायता करेगा, दूसरे देश को फाइनेंशियल असिस्टेंस किस प्रकार से मिलेगी, इसको लेकर कोई एकजुटता नहीं दिख रही है अभी भी। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, ब्लूप्रिंट है क्योंकि आगे का, तो अपने लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हो जाएगी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण। दूसरा, एक इसी को आर्टिकल को मैं जब पढ़ रहा था, इसमें एक टर्म मिला, बहुत खास टर्म है वो भविष्य में बहुत अच्छा टर्म रहने वाला है, महत्वपूर्ण टर्म रहने वाला है। टर्म का नाम है पैथोजन एक्सेस ऑफ बेनिफिट, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। मतलब जो पैथोजन्स हैं उनका एक्सेस, पैथोजन मतलब जो किसी भी तरह की कोई वैक्सीन बनाई गई या फिर कोई दवाई बनाई गई, तो उसका एक्सेस, उसके उस तक पहुंच हर देश की, और उससे मिलने वाले बेनिफिट्स किस प्रकार हर देश में शेयर होंगे,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको PABS कहा गया है शॉर्ट में। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, मुझे लगता है भविष्य में, कि PABS का संबंध किससे है। आगे देखिए, एक साइड में आर्टिकल था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से संबंधित। तो SMRs ये क्या होते हैं, इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए, अब ये टर्म इंपॉर्टेंट हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा, इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, जा करके साइंस की किताब खोलेंगे, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी देखेंगे, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को पढ़ेंगे जा करके। अब अगर वहाँ नहीं दिखता आपको, इंटरनेट खोजेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसके आगे लिख देंगे इन हिंदी, जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं वो केवल ऐसे ही डाल करके पढ़ लेंगे पूरा। आगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये क्या होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब होता है ये AI से रिलेटेड कुछ मॉडल्स हैं, ठीक। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, AI से रिलेटेड एक टर्म आया है, पूछा जा सकता है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का संबंध किससे है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। AI ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, उसमें हम जाकर के आपको पढ़ना होगा। पेज नंबर 7 पे लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये देखिए 1 अगस्त आज है, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। तो उसी पर एक अच्छा आर्टिकल आया था, तो उस आर्टिकल में कुछ 1-2 आंकड़े इंपॉर्टेंट थे वैसे तो, लेकिन फिर भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। मेडिकल साइंस में आप पढ़ सकते हो जा करके, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट लगा वो एक वर्ड लगा, लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, LDCT। LDCT किस रोग को परखने का, परीक्षण का एक तरीका है। अगर एक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, लंग कैंसर का। ये बहुत नई टेक्नोलॉजी आई है, लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, केवल टोमोग्राफी दे करके भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा पेज 8 और 9 पे कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं, केवल वही पुरानी बातें। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन माइंस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट ये चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस लगाना है माइंस के ऊपर कि नहीं लगाना है। मतलब जो खान से निकलने वाले मिनरल्स हैं उनके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस होते क्या हैं। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का मतलब होता है कि हमने टैक्स की दर आज बढ़ा दी। आज मान लीजिए 1 अगस्त है और हमने आज टैक्स की रेट को कर दिया 15%, और हम इस टैक्स रेट को लागू करना चाहते हैं कब से, मार्च से लागू करना चाहते हैं, मतलब पिछले टाइम से लागू करना चाहते हैं। तो इस टाइप के टैक्सेस को बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, जो पीछे से लगाया जाए। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं बोलना है बीच में। प्रीति सूदन UPSC के नए चेयरपर्सन बन गई हैं। आपको पता होगा कि सोनी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो अब नई जो है बन गई है चेयरपर्सन प्रीति सूदन। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को परीक्षा भी इसी चीज़ की देनी है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पद होता है UPSC का चेयरपर्सन बनना। अगली न्यूज़ पेज नंबर 10 पे थी, जुडिशरी कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट टू ऑडिट ऑफ लॉज। हाँ, ये महत्वपूर्ण थोड़ा सा। जुडिशरी अगर चाहे, अगर न्यायपालिका चाहे तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है, निर्देश दे सकती है किस चीज़ का, कि आप अपने कानूनों की जांच करिए, आप अपने कानूनों की ऑडिट करवाइए। कौन से कानूनों के, स्टेचुटरी लागू जो कानून आपके लागू हुए हैं उनकी जांच करवाइए कि वो सही है कि नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्राउंड लेवल पे, इसकी जांच करवाइए। बाकी पेज 11 पे कुछ खास नहीं। पेज 12, हाँ, पेज 12 पे एक न्यूज़ आई थी कि इंडियन एयरफोर्स की एक लार्ज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, करा जाना है। 18 कंट्रीज इसमें शामिल होंगी, और तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज जो है वो, ये इसका नाम है तरंग शक्ति, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और 18 कंट्रीज में शामिल होंगी, ठीक है। बाकी आखिरी न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 13 पर पाई गई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में थी। कोई बहुत बड़ी खास न्यूज़ नहीं थी क्योंकि हर 3 महीने 4 महीने पे न्यूज़ आने लगती है, लेकिन फिर भी आप इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि इसमें क्या क्या शामिल है, कोर सेक्टर को कितना वेटेज दिया गया है, ठीक, हर कौन कौन से सेक्टर्स कोर सेक्टर में शामिल होते हैं, सीमेंट आता है कि नहीं आता है, कोल आता है कि नहीं आता है। बाकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि 4% ग्रोथ ही देखी गई है, और ये स्लो ग्रोथ रेट है IIP के मद्देनज़र। तो इसलिए बाकी पेज नंबर 14, 15, 16 पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। और विश्व न्यूज़ में भी केवल एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी आज, नई जो थी, हमास के लीडर मारे गए।
बाकी हमास के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि अभी तक भारत ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। हमास जो है वो गाज़ा फ़लस्तीन का एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में भारत उसको मानता है। उसको जो है भारत ने अभी तक की आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। और वेनेजुएला में वही बोल बच्चन चल रहा है फालतू का कि निकोलस मडुरो कह रहे हैं हम जीते और बाकी एडमुंडो गोंजालेज कह रहे हैं कि हम जीते। दोनों के बीच में लड़ाई। बांग्लादेश में वही प्रोटेस्ट पुराना, कोई नई खबर नहीं। बाकी सब चीज़ें जो कल न्यूज़पेपर में आएंगे तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।